हेलो क्लास 10th प्लेस 100/100 सीरीज में अगेन आपका स्वागत है बेटा। जैसे कि आप लोग जानते हैं बेटा, ये जो वीडियो है कंप्लीट वन शॉट वीडियो होगा चैप्टर पोलिनोमियल्स का, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे, एमसीक्यूज करेंगे, असर्शन रीजन करेंगे, पीवाईक्यूज क्वेश्चंस करेंगे, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस करेंगे, टिप्स ट्रिक्स सब कुछ एक ग्लेंस में बेटा आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बने रहें बेटा एंड तक। और मैं आपको कह दूं कि ये जो चैप्टर है हम पढ़ने वाले हैं, इस पीपीटी का जो है पूरा पीडीएफ में हमारे टेलीग्राम चैनल एमक्वेस्ट पे अपलोड कर दूंगा। ठीक, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट जाके आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जो बच्चे टेलीग्राम यूज नहीं करते कोई दिक्कत नहीं है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन करें, वहां पे मेरा नंबर मिलेगा आपको, ठीक है, वहां से हमें मैसेज करें और आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही ये तो बेटा हम लोग वो क्वेश्चन है जो करने वाले हैं, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हम लोग जो करेंगे, लेकिन इसके बाद भी आपके लिए वर्कशीट वगैरह का अरेंजमेंट कर रखा है। प्लेस 100/100 सीरीज इसका नाम ऐसा नहीं दिया गया बेटा, आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग करवाएंगे जिससे आप एकदम अप्रोच कर सको, ठीक है, 100 मार्क्स की तरफ। तो अब आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, और सबसे पहले हम बात करेंगे, अच्छा मैं ये कह रहा था बेटा कि जो वर्कशीट है, वर्कशीट भी आपको हमारे एमक्वेस्ट चैनल पे ही मिलेगा, चाहे आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लें, चाहे आप जो है व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करके मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको जो है वर्कशीट प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। हर एक चैप्टर का बेटा वन शॉट सीरीज आ रहा है इस टाइम, एग्जाम से जस्ट पहले आपको ये वन शॉट सीरीज मिलेगा। तो अब बिना बात किए बेटा स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल। अब देखो, जिनको बेसिक्स थोड़ा बहुत पता है वो स्टार्टिंग के 3-4 मिनट स्किप कर दें, क्योंकि 3-4 मिनट में हम लोग बहुत बेसिक चीज की बात करेंगे। फिर हम लोग एकदम जो 5th गियर में शिफ्ट हो जाएंगे और अच्छे क्वेश्चंस वगैरह शुरू करेंगे वहां से। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है बेटा, जिनको नहीं पता वो ध्यान समझेंगे। मान लो कि आपके पास एक लीनियर पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल इज व्हाट, px इज इक्वल टू x प्लस 5, है ना, जिसकी डिग्री कितनी है बेटा, अभी यहाँ पे 1 है। अब आपको पता है कि अगर कोई लीनियर पोलिनोमियल उसकी डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक है, यहाँ पे दिख रखा है आपको डिग्री 2 है, तो लीनियर पोलिनोमियल के एक जीरो होता है, डिग्री जितना है बेटा उसके उतने ही नंबर ऑफ जीरोस। यहाँ पे डिग्री 2 है तो उसके कितने जीरोस होंगे बेटा, 2 जीरो होंगे मैक्सिमम। जिसकी डिग्री 3 होगा तो उसके मैक्सिमम 3 नंबर ऑफ जीरोस होंगे। अब सबसे पहले अगर बात करूं बेटा जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल होता क्या है, सो दैट वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस px बिकम जीरो, मतलब x की एक ऐसा वैल्यू बताओ जिसपे इसका आंसर क्या हो जाए, जीरो हो जाए, वही हमारा जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे x यहाँ पर -5 रखता हूं बेटा, तो देखो जरा क्या होगा, -5 + 5 इज इक्वल टू 0। तो ये जो -5 हुआ ना, जिसको हमने रखने 5 से 0 आया, ये -5 ही हमारा इस पोलिनोमियल का क्या कहलाएगा, जीरोस कहलाएगा। तो होप जीरो का मतलब समझ में आएगा बेटा, जीरोस होते क्या है किसी भी पोलिनोमियल के। अब कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे मैक्सिमम, दैट डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल। इसकी डिग्री 1 है तो 1 जीरो, इसकी डिग्री 2 है बेटा तो 2 जीरोस। क्लियर। सो अब आपको जीरो समझ में आ गया। अब हमें बेसिकली क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही पूछा जाएगा हमसे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही हमको पढ़ना है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। अब बेसिक्स आपको आता है तो तुरंत स्किप करेंगे, वरना जिनको नहीं आता वो देखेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना होता है हमको। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करेंगे क्वाड्रेटिक वाले पोलिनोमियल में, तो सबसे पहले इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करो, 6 3 जार 18 हो गया, ठीक है। अब इस 18 को, है ना, अब क्या करना है आपको, इनको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 18 आ गया। अब आपको दो नंबर ऐसे फाइंड आउट करने हैं जिनको प्लस माइनस करने पे बीच वाला नंबर आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 18 आ जाए, ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने हैं। अब उन नंबर्स को फाइंड करने का एक बहुत आसान तरीका समझो बेटा, कि इनको मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आया था ना उसको फैक्टराइज कर दो। क्या कर दो बेटा, फैक्टराइज। 2 से 9, 3 से 3 और 3 से 1। अब दो नंबर चाहिए ना बीच में, कि प्लस माइनस करने पे कितना आ जाए बेटा, 7 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पे 18 आ जाए। तो देखो 3 3 9, 9 और 2। अब अगर मैं 9 में से 2 माइनस करता हूं कितना आएगा, 7। प्लस करो या माइनस करो, कोई एक करना है आपको, जो बीच वाला नंबर आ जाए। अब मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा बेटा, 18 आ गया। 9 2 जार 18 और 9 में से 2 गया तो 7। तो ये हमारे दो नंबर्स मिल गए आपको। वो हमेशा नंबर्स आपको कैसे मिलते हैं, इसको फैक्टराइज कर दो, यहीं से मिल जाएगा आपको। तो मैं एक काम करूंगा, इसको ऐसे लिखूंगा बेटा, 6x² माइनस 7x ना बेटा, इसको लिखूंगा -9x + 2x। अब
ध्यान दो जरा, मैंने माइनस और प्लस में क्यों लिखा? अभी तो मैंने 9 - 2 लिखा था ना, अब मैं -9 + 2 क्यों लिख रहा हूं? इसके पीछे का रीजन आप ये समझो, भाई हमको -7x चाहिए ना, तो अगर मैं -9x + 2x रखूंगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 9 में से 2 गया तो कितना बचेगा बेटा? 7 बचेगा। क्लियर? सो अब यहां से करना क्या, हमको पेयर बनाना है, तो यहां से हम लोग पेयर बना के वैल्यूज कॉमन निकाल लेंगे फटाफट। तो 3x दोनों में कॉमन आ रहा है, 3x निकाल लो, क्या बचेगा बेटा? 6 में से 3 गया तो 2 बचेगा, x 2 बार था, एक बार बच गया, माइनस सॉरी 3x कॉमन निकाला हमने, तो यहाँ क्या बचेगा बेटा? 2x बचेगा, है ना। देन माइनस कितना बचेगा बेटा? 3x निकल गया तो 3 बचेगा, 3 3 9 होगा ना बेटा, प्लस दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन आएगा, क्या बचेगा बेटा? 2x - 3। अब दोनों में से 2x - 3 कॉमन आ रहा है, 2x - 3 कॉमन निकाल लो बेटा, क्या बचेगा? यहाँ पे 3x बच गया, प्लस यहाँ 1 बच गया, तो 3x + 1। तो ये आया फैक्टराइज होने के बाद पोलिनोमियल। हमें निकालना था जीरोस, जीरोस निकालने के लिए जो फैक्टराइज करने के बाद आया है, इन दोनों को जीरो के बराबर पुट कर देंगे। जब मैं इन दोनों को जीरोस के इक्वल पुट करूंगा बेटा, तो देखो क्या होगा। सो एक बार हम क्या करेंगे, 2x - 3 को जीरो रखेंगे, तो यहां से 3 उधर गया तो प्लस का हो जाएगा बेटा, और 2 मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा बेटा, है ना। तो x आ गया 3/2। सो सिमिलरली एक बार 3x + 1 को जीरो के बराबर रखेंगे, 1 उधर गया तो माइनस में हो जाएगा बेटा, 3x = -1, x = -1/3। तो ये बेटा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था, डिग्री 2 था, तो इसके 2 जीरोस आने थे और 2 जीरोस आ गए। क्लियर? तो ये था बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट, मैंने थोड़ा सा समय लगा आपको इसको समझाने के लिए, होप क्लियर हुआ होगा। और इससे ज्यादा डिटेल में मैं समझा नहीं सकता, 10th क्लास के एकदम फाइनल टर्म में हो, है ना, मतलब फाइनल टर्म बोल रहा हूँ, एकदम एंड में हो, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, इससे पहले आपको ये चीज समझना है बेटा, लाइक जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन किसके लिए? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। तो जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड इक्वेशन है बेटा, दैट इज व्हाट? ax² + bx + c px = कोई भी पोलिनोमियल हो उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है बेटा? ax² + bx + c। अब यहां पे x² के साथ a कोफिशिएंट है, b x का कोफिशिएंट है और c हमारा कांस्टेंट टर्म है। अब ध्यान देने वाली बात है बेटा कि इसके 2 जीरोस आएंगे, है ना, जैसे हमने यहां पे देखा था क्वाड्रेटिक के 2 जीरोस आए थे ना। एक जीरो को ना हम नाम देते हैं अल्फा, और दूसरे जीरो को हम नाम देते हैं क्या? बीटा। ये स्टार्टिंग में बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूं। तो अगर इसके 2 जीरोस हो, अल्फा और बीटा, अगर इसके क्या हो गए बेटा? अल्फा और बीटा इसके जीरोस हो गए, तो इस केस में जो इनके रिलेशंस आएंगे ना अल्फा और बीटा के कॉफिशिएंट्स के साथ, वो आपको पता होना चाहिए, है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, और आपने पढ़ा भी होगा पहले कि अल्फा + बीटा हमेशा किसके बराबर होता है बेटा? माइनस नेगेटिव ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ x²। तो अल्फा + बीटा हमेशा -b/a के बराबर होता है बेटा, और अल्फा * बीटा हमेशा कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ x²। ध्यान रखेंगे, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के 2 जीरोस हैं तो दोनों जीरोस का सम -b/a और दोनों जीरोस का प्रोडक्ट c/a। क्लियर? फर्दर जो फॉर्मूलेज हैं आपको यूज होने हैं, मैंने यहां लिख दिया। इसके बाद अब आपके पास ये एक और फॉर्मूला आएगा, है ना। अभी तक क्या था बेटा? ये देखो, ये एक पोलिनोमियल गिवन था, इस पोलिनोमियल का हमने जीरो निकाला। कैसे निकाला जीरो बेटा? मिडल टर्म स्प्लिटिंग करके उनको जीरो के बराबर रखा, वहां से हमारा x आ गया। अब उल्टा कि आपको पोलिनोमियल गिवन था, जीरोस निकालना आ गया। अब आपको क्या होगा? जीरोस गिवन होगा और आपको पोलिनोमियल निकालना, मतलब उल्टा। अभी तक पोलिनोमियल गिवन था, जीरोस निकालना था, अब जीरोस गिवन होगा और पोलिनोमियल निकालना होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला बेटा हमारे पास, गिवन ए रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ x² - अल्फा + बीटा इंटू x + अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, वेयर k इज एनी कांस्टेंट, k की वैल्यू कोई कांस्टेंट होगा, है ना, कोई एक इंटीजर हो सकता है, सॉरी
कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना। तो पी एक्स इज इक्वल टू दिस। अब इसको हम लोग अभी थोड़ी देर में क्वेश्चन के माध्यम से और अच्छे से समझेंगे। तो ध्यान रखें, जब कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के हमें जीरोस गिवन हो, है ना, और हमें पोलिनोमियल फाइंड आउट करना हो तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अभी थोड़ी देर में जस्ट मैं आपको करके दिखाऊंगा। सो इसके बाद हम आगे बात करेंगे लास्ट ईयर 2024 में। अच्छा, एक चीज आपको समझना है, मैं बताना भूल गया स्टार्टिंग में ही, कि पोलिनोमियल्स में ना जनरली आजकल जो ट्रेंड में हमको दिख रहा है ना, कि इसके क्वेश्चंस एमसीक्यूज में ही पूछ लिए जा रहे हैं आजकल, 2 से 3 मार्कर, ठीक है। और या तो आपको केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस मिलते हैं, एक्सरसाइज में बहुत रेयर चांस है कि, मतलब एक्सरसाइज बोल रहा हूँ, बाकी सेक्शन सी डी में तो रेयर चांस है कि मिल जाएगा, सेक्शन बी में हाँ ऑल्दो आ सकता है, बट एमसीक्यूज में आजकल ज्यादा पूछा जा रहा है। तो इसके एमसीक्यूज जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस कर पाओ कर लेना। मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ सेट कर रखे हैं और मैं कुछ क्वेश्चंस आपको वर्कशीट में दूंगा, जो कि पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। तो अब बात करें, इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ पोलिनोमियल इज दिस, है ना, देन वैल्यू ऑफ के इज व्हाट। अब बेटा कि एक पोलिनोमियल हमारे पास और इनके जीरोस का सम गिवन है। सम ऑफ जीरो समझते बेटा, सम ऑफ जीरोस। तो मान लेते हैं एक जीरो अल्फा है, दूसरा जीरो क्या है, बीटा है। तो इनके जीरोस अल्फा और बीटा का सम गिवन है। कितना गिवन है बेटा, √2 गिवन है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारे पास, √2 है। हमें क्या निकालना है बेटा, के की वैल्यू निकालना है। तो अभी हमने समझा कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है बेटा, -b/a। तो यहां आओ, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह मैं क्या लिखता हूं, अल्फा प्लस बीटा की जगह मैं लिखता हूं -b। b क्या था बेटा, x का कोफिशिएंट था। तो x का कोफिशिएंट कितना है बेटा, देखो x के साथ क्या है, माइनस का k√2 है। तो माइनस तो पहले चला जाएगा, फिर -k√2 आएगा दोबारा। भाई फॉर्मूला में क्या था, -b/a था ना बेटा, तो माइनस तो लग गया। अब b कितना है बेटा, -k√2 है, ठीक, बाय a क्या है बेटा यहाँ पे, a हमारा है x² के साथ का नंबर। तो x² के साथ का नंबर कितना है, 2 है, इज इक्वल टू √2। 2 इधर डिवाइड बेटा, उधर तो मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। k√2 इज इक्वल टू 2√2। √2 से √2 काट देना, जिनके बेसिक्स वीक हो समझो, √2 के साथ मल्टीप्लाई में उधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू 2√2 बाय √2 बेटा, √2 से √2 कट गया, क्या आया बेटा, k इज इक्वल टू 2 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी है। होप आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। इस टाइम क्वेश्चंस की जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे दैट वुड बी बेटर फॉर यू। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगेन लास्ट ईयर का एक क्वेश्चन है एमसीक्यू में, इसको समझते हैं, 1 मिनट वेट करना। तो आगे बढ़ेंगे बेटा हम लोग। अब हमारे पास 2 पोलिनोमियल गिवन है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा कि इस पोलिनोमियल के जीरोस हैं, x² प्लस px प्लस q के जो जीरोस हैं, इसके जीरोस इस वाले पोलिनोमियल के जो भी जीरोस है उसके डबल है। मतलब इस वाले पोलिनोमियल के जो जीरोस होंगे, लेट्स से इस वाले पोलिनोमियल के जीरोस अल्फा और बीटा है ना, एज्यूम कर लो इस वाले पोलिनोमियल के जीरोस क्या है, अल्फा एंड बीटा, नीचे वाले। अब ये कह रहा है कि जो ऊपर वाला पोलिनोमियल है ना, इसके जीरोस के डबल होंगे। मतलब अगर इसका अल्फा और बीटा है तो उसका कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 2 अल्फा एंड 2 बीटा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है और हमें निकालना क्या बेटा, हमें निकालना है द वैल्यू ऑफ p। अब p कहां है, ध्यान दो जरा, p हमारा b होता है ना, b की जगह पे है ना ax² प्लस bx प्लस c, b की जगह p, और b कहां से मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा से मिलेगा। तो यहां ध्यान दो जरा, नीचे वाले में अगर मैं अल्फा प्लस बीटा लगाऊं, नीचे वाले में अल्फा प्लस बीटा कितना होता है बेटा, -b/a। तो -b कितना बेटा, x के साथ -5 है तो -5/a, कितना बेटा 4। तो कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा 5/4 आ जाएगा, नो डाउट। अब ऊपर आ जाओ, ऊपर में भी हम अल्फा प्लस बीटा लगाएंगे क्योंकि हमें निकालना है p की वैल्यू। तो अल्फा की जगह लिखेंगे बेटा हम लोग 2 अल्फा और बीटा की जगह पर 2 बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो -b क्या है बेटा हमारे पास, x के साथ p/a, x² के साथ क्या बेटा 1 है। तो अब यहां से काम करो, 2 कॉमन निकालो, दोनों में से 2 कॉमन निकालो, क्या बचेगा बेटा, अल्फा प्लस बीटा बचेगा बेटा। अगर मैं यहां से 2 कॉमन निकालूं दोनों में से, क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -p। अब अल्फा प्लस बीटा कितना है देखो जरा, अल्फा प्लस बीटा है 5/4, पुट कर दो वैल्यू, 2 × 5/4 इज इक्वल टू -p, 2 से गया 2 टाइम्स,
और माइनस को शिफ्ट कर दो, -5/2 कितना आ जाएगा बेटा, पी हो जाएगा, विच इज व्हाट ऑप्शन नंबर ए। होप क्लियर हुआ होगा बेटा। स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने आपको पहले बोल रखा है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ना चाहेंगे हम। नेक्स्ट हम बात करेंगे द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल फ्रॉम द ग्राफ। देखो ग्राफ से जीरोस कितने होते हैं पूछ लेता है, तो जीरोस का मतलब, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल फ्रॉम द ग्राफ मतलब इसके जो ग्राफ है, इस ग्राफ में कितने जीरोस होंगे, है ना, मतलब इस ग्राफ के अकॉर्डिंग जो पोलिनोमियल है उसके कितने जीरोस होंगे। तो बेटा जीरोस का मतलब क्या होता है, जहां पर px की वैल्यू कितना हो जाए, 0। px मतलब y 0 हो जाए। px को ना जनरली हम y एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये y एक्सिस कहां 0 होगा, देखो ये रहा x एक्सिस और ये रहा y। y कहां कहां 0 होगा बेटा, y वहां वहां 0 होगा जहां पर क्या हो, वो x एक्सिस को कट कर रहा है, लाइक ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट पे y 0 होगा। x एक्सिस पे y 0 होता है, पता है ना आपको, इस वाले पॉइंट पे होगा और इस वाले पॉइंट पे होगा। तो कितने जीरोस होंगे बेटा, कितने पॉइंट को कट कर रहा है ना। तो 3 पॉइंट को x एक्सिस को कट कर रहा है, इसे कितने जीरोस हो जाएंगे बेटा, 3 जीरोस हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा आप याद रखो, अगर y इधर है x इधर है तब उल्टा कर देता कभी पर क्वेश्चनों में, मैंने ऑल्दो आगे दे रखा है। तो y एक्सिस जो सॉरी x एक्सिस को ये कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, उसके उतने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, इन शॉर्ट आप याद रख सकते हो। तो 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसके 3 नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब देखो एमसीक्यूज जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटर है, क्यों, क्योंकि एमसीक्यूज ही एग्जाम में ज्यादातर आजकल पूछे जा रहे हैं इस चैप्टर से, है ना, प्रेडोमिनेंटली। तो अगला आपका है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोस आर -3 एंड 4। ऐसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें निकालना है जिसके जीरोस कितना बेटा, -3 और 4 है। तो अभी जस्ट मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखवाया था थोड़ी देर पहले, है ना बेटा, ये वाला फॉर्मूला, कि अगर आपको जीरोस गिवन हो और पोलिनोमियल फाइंड करना हो तो आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है। तो सेम अब आपको यहां पूछा गया है कि जीरोस गिवन है, देखो जरा 2 जीरोस है क्वाड्रेटिक के, और हमें बताना है कि वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कौन सा होगा। तो उसके लिए मैंने बताया था रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या होगा बेटा, k टाइम्स ऑफ ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब कुछ बच्चों के कैलकुलेशंस बहुत वीक होता है ना, तो उन बच्चों से सजेशन मैं सजेस्ट करूंगा कि अल्फा प्लस बीटा अलग निकालो, अल्फा इंटू बीटा अलग निकालो, देन वैल्यूज यहाँ पुट करो, और जिनका कैलकुलेशन बहुत बढ़िया है वो डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, है ना। तो मैं थोड़ा सा अलग करके दिखा रहा हूँ बेटा, उन बच्चों का थोड़ा भला हो जाए। तो अल्फा प्लस बीटा सबसे पहले निकालो आप, तो एक जीरो हमारा अल्फा हो गया -3, और दूसरा जीरो को हम बीटा बोल लेंगे, कितना है 4 है, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा बेटा, अल्फा प्लस बीटा आ गया 1, 4 - 3 1 आएगा। और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा बेटा, सी बाई ए होता है, सी हमारा कितना है बेटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा के बराबर अल्फा इंटू बीटा ना, सी बाई ए बोल रहा हूँ। तो अल्फा इंटू बीटा का जगह क्या करना है, अल्फा हमारे पास कितना बेटा -3 है, इंटू बीटा, बीटा कितना बेटा, बीटा हमारे पास 4 है, तो कितना आएगा बेटा ये 4 3 12 और निगेटिव में आएगा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा इंटू बीटा आ गया आपके पास। अब आपको वैल्यूज उठाए कहां करना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल कितना होगा, k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना बेटा 1 है, तो 1 इंटू एक्स, एक्स ही बचेगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह -12, भाई इसके जगह पर -12 लिखोगे, और ये प्लस माइनस, भाई यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -12। तो ये आ गया रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। अब ध्यान दो जरा, ये ऑप्शन है क्या, हमेशा जरूरी नहीं केवल ऑप्शन हो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -12, अगर है तो फिर वेल एंड गुड, तो हमारा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल कितना होगा, ये होगा। लेकिन इसी क्वेश्चन में आपको एक चीज और बताना चाहूंगा बेटा, सेम आपका आंसर ऑप्शन में ये नहीं होगा, इसलिए पता क्या होगा, यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2x स्क्वायर माइनस 2x और 12 2 24 लिख दूं अगर मैं, है ना, विजिबल ना हो तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर से लिख लेता हूँ बेटा। यहाँ पे आपका 2x स्क्वायर कर दूंगा, यहाँ पे 2x और यहाँ पे 24 कर दूं। अब बताओ, तो भी हमारा यही ऑप्शन करेक्ट होगा। अब आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -12 तो यहाँ है नहीं, यहाँ पे 2 हो गया, तो ये k का मतलब पता क्या है, ये k कोई कांस्टेंट नंबर है, इन सभी को आप उस नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो वो कांस्टेंट नंबर 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू 12 24। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो इतना याद रखें बेटा, आपके पास ये आ गया है ना, और आपको ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो आप ये देखो ऑप्शन में से कॉमन निकालो, कहीं कुछ कॉमन आ रहा है, देखो जैसे यहाँ पे
यहाँ तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, यहाँ पे कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है। सब में से 2 कॉमन निकालो, आपको वापस सही मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो। सो आगे बढ़ना चाहेंगे बेटा हम, नेक्स्ट देखेंगे द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px गिवन फॉर अ पोलिनोमियल px, द नंबर ऑफ जीरोस px फ्रॉम द ग्राफ इज, कितने जीरोस होंगे इसके। तो बेटा कितने जीरोस होंगे, सिंपल सी बात, मैंने आपको क्या बताया था, कितने पॉइंट पे वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, है ना। तो कितने पॉइंट पे एक्सिस को कट कर रहा है बेटा, ये कर रहा है एक पॉइंट पे, कट तो नहीं कर रहा है, इंटरसेक्ट सॉरी टच कर रहा है। देखो एक होता है कि अगर सेम क्वेश्चन आएगा ऐसे ऐसे, तो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है ना, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो 2 जीरोस होंगे। बट यहाँ पे क्या है, सिंगल पॉइंट पे टच करते हुए निकल रहा है वो, तो इससे कितने जीरोस होंगे बेटा, सिर्फ और सिर्फ एक जीरो हो जाएगा। ठीक है, सो ये 2023 में पूछा गया था, होप क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज -3 देन द वैल्यू ऑफ k। अब ऐसा क्वेश्चन बेटा आ ही जाते हैं अक्सर, है ना, ध्यान रखना। तो उसने बोला है कि ये पोलिनोमियल हमारे पास क्या पोलिनोमियल बेटा, px इज इक्वल टू k प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 6। अब इसने बोला कि -3 पोलिनोमियल का एक जीरो है, मतलब अल्फा मान लो, तो -3 इस पोलिनोमियल का एक जीरो है, हमें k की वैल्यू निकालना है। तो अगर -3 इस पोलिनोमियल का जीरो है बेटा, इसका मतलब अगर मैं x की जगह पर -3 पुट करता हूं तो आंसर किसके बराबर आ जाएगा, 0। स्टार्टिंग में मैंने आपको समझाया था जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल क्या होता है, जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल दैट वैल्यू ऑफ x फॉर विच px बिकम 0। इस px, ये px 0 हो जाए उसके लिए x की वैल्यू क्या होना चाहिए, तो यहाँ तो गिवन है ना x की वैल्यू -3, तो पुट करो x की जगह पर -3, तो -3 पुट करोगे तो कितना आएगा बेटा, देखो जरा, -3 पुट कर रहा हूं बेटा, ये -3 हो गया, तो -3 प्लस 3 इंटू, सॉरी उल्टा कर दिया, k प्लस 3 इंटू, जहां x है वहां -3 रखना है, तो -3 का स्क्वायर प्लस 2k इंटू एक्स पर -3 प्लस 6। अब ये p -3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 क्यों होगा, क्योंकि -3 रखने पे ये px 0 रख देना है आपको, है ना बेटा, ध्यान रख लें जिनको बेसिक्स नहीं पता। तो k प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस का प्लस माइनस माइनस 2 3 जार 6k प्लस 6, 0 इज इक्वल टू 9 इंटू के 9k प्लस 9 3 जार 27 माइनस 6k प्लस 6। अब देखो बेटा 9k माइनस 6k क्या आएगा, 9k माइनस 6 क्या जाएगा 3k, फिर 27 प्लस 6 कितना होगा, प्लस का 33, 33 इधर प्लस में बेटा, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 33 इज इक्वल टू 3k, 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो बेटा डिवाइड में हो जाएगा, तो यही हम काट सकते हैं इसको 11 टाइम्स, है ना, माइनस का 11 हमारा आ गया बेटा k की वैल्यू। होप क्लियर हुआ होगा बेटा, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो आगे बढ़ना चाहेंगे बेटा, आप लोगों के लिए बहुत सारे एमसीक्यू सेट करके फटाफट करते हुए निकलते हैं। 2023 में एक और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैविंग जीरोस -2/3 एंड 2/3। अब जीरोस गिवन है, निकालना क्या है आपको, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो कैसे करना चाहिए बेटा, सेम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के हमने पास फॉर्मूला है क्या बेटा, k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब जिनकी बेसिक्स कमजोर है, समझाया था क्या करना है, पहले अल्फा प्लस बीटा निकालो, फिर अल्फा इंटू बीटा निकाल लो। तो मैं पहले अल्फा प्लस बीटा निकालूंगा, तो एक आपका अल्फा हो गया -2/3 प्लस एक आपका बीटा हो गया 2/3, तो -2/3 प्लस 2/3 कट गया, क्या आंसर आया बेटा, 0 आया। और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है बेटा, c/a, c कितना बेटा, और सॉरी या तो अल्फा बीटा दे रखा है ना, तो -2/3 इंटू 2/3 मल्टीप्लाई करना है, तो -2 2 जार 4/3 3 जार 9, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया बेटा, -4/9 आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया और अल्फा इंटू बीटा आ गया। अब वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, तो जो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल होगा वो कितना होगा बेटा, k टाइम्स ऑफ ब्रैकेट एक्स स्क्वायर की जगह लिखते हैं बेटा हम लोग एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखेंगे, सॉरी, माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या लिखेंगे बेटा, अल्फा प्लस बीटा 0, 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या लिखेंगे बेटा -4/9। अब देखो क्या होगा बेटा, प्लस माइनस माइनस, है ना, सॉरी हाँ ठीक है, तो ये तो 0 का कोई काम ही नहीं है, तो माइनस माइनस हो जाएगा क्या बेटा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ होगा px इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, भाई 0 का तो मतलब है नहीं, अब चाहो तो यहीं से आप इसको हटा दो, ठीक है, मतलब है नहीं कुछ 0 का, तो माइनस माइनस क्या होगा बेटा, प्लस 4/9
9। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो कितना 9 बेटा, या ऑप्शन देख लो इसी फॉर्म में अगर हो तो नहीं आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। 9x² प्लस 4, तो आपका देखो यहाँ पे ना ये वाला बच्चे को बहुत टिक लगा देंगे। देखो कैसे, मैं जो आपको समझाया था अभी, x² प्लस 9/4, ठीक है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। कैसे, अभी समझाता हूँ। पहले एलसीएम लो बेटा इसका, पहले एलसीएम लो, कितना आएगा एलसीएम लेने पे 9 आएगा। px इज इक्वल टू k, 9 एलसीएम आएगा तो 9 इंटू x² 9x² प्लस यहाँ 4 बचेगा बेटा। अब 9 बाहर निकालो, क्या बचेगा k/9, 9x² प्लस 4। यहाँ देखो 9x² प्लस 4, सॉरी 4/9 है ना, ठीक है, तो ये हो जाएगा। क्यों, अब देखो 4 तो कोई भी एक कांस्टेंट, मतलब k कोई भी एक कांस्टेंट हो सकता है ना, 1 2 3 4 5 व्हाटएवर, जो आप चाहो वैल्यूज उठा के पुट कर दो। तो 4 यहाँ पुट कर सकते हो आप, k की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो। बाकी देखो 9x² प्लस 4 मैच कर गया, नीचे डिनोमिनेटर में 9 मैच कर गया। k मैंने बताया ना कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, तो वहां पे 4 आ सकता है k की वैल्यू, ठीक है बेटा। तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा आपका, क्या हो जाएगा बेटा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्लियर, अब हम आगे बढ़ना चाहेंगे बेटा। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे, इफ 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल इज दिस, सॉरी एक सेकंड बेटा, क्वेश्चन जब तक पढ़े आप लोग अच्छे से। अब इसने बोला है कि इस पोलिनोमियल का जो एक 0 होगा वो रेसिप्रोकल हो जाएगा दूसरे के। और ध्यान रखें बेटा, जब भी एक 0 दूसरे के रेसिप्रोकल हो तब हमेशा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला कॉन्सेप्ट यूज किया करो, ठीक है। नंबर्स कहीं नहीं कटेंगे ना, 99% चांस है कि क्वेश्चन वहीं से ही सॉल्व होगा, अल्फा इंटू बीटा से ही। तो एक 0 अगर अल्फा है तो दूसरा 0 कितना हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब समझ तो 1/अल्फा हो जाएगा। एक 0 अगर अल्फा है, दूसरा 0 कितना हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल 1/अल्फा, बीटा हमारा 1/अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो दो जीरोस मिल गया आपको, एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा हो गया। व्हाट इज वैल्यू ऑफ के आपको सी वाले टर्म में दिख ही रहा है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो करना क्या है, तो हमने पढ़ रखा है अल्फा इंटू बीटा कितना होता है c/a, तो अल्फा रखो एक 0, दूसरा 0 क्या हो जाएगा 1/अल्फा हो गया। सी क्या है बेटा हमारे पास, सी हमारे पास है देखो माइनस ब्रैकेट k-2, तो c/a क्या है बेटा हमारे पास, a हमारे पास है x² के साथ का नंबर जो कि है 6। अब देखो अल्फा से अल्फा कट गया, 6 को तो भेज दो, 6 1 जार 6 इज इक्वल टू माइनस साइन, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस के और माइनस माइनस प्लस 2, इसके को इधर ले बेटा, 6 को उधर भेज दो, के इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 2, 6 प्लस में बेटा उधर गया तो माइनस में हो जाएगा, तो -4 इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, के आ गया। दिस इज योर आंसर, डी ऑप्शन है, ठीक है। अच्छे से समझे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, है ना, बड़े प्यार से सॉल्व करेंगे चीजों को। अब आगे बढ़ना चाहेंगे। अब न्यूमेरिकल्स में, सॉरी न्यूमेरिकल्स बोल रहा हूं मैं, जितने भी एमसीक्यूज हैं उस पर ज्यादा जोर इसलिए दे रहा हूं, एमसीक्यू ज्यादा आएंगे और बाकी कॉन्सेप्ट भी आप यहीं से पूरे चैप्टर का समझ ही जाओगे, ठीक है। तो इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल दिस, है ना, एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, देन द वैल्यू ऑफ पी इज व्हाट। तो देखो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, अल्फा इंटू बीटा के बराबर है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा बेटा, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, अल्फा इंटू बीटा के बराबर है। तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है बेटा c/a, ए से कट गया, कर सकते हो। तो -b इज इक्वल टू c, तो -b क्या है बेटा, जरा ध्यान दो, -b क्या है, b x के साथ क्या बेटा -2, तो -2, ठीक है। अब -2 इज इक्वल टू c, c क्या है बेटा हमारे पास, c देखो जरा क्या है, c हमारे पास कितना है, -b इज इक्वल टू c, c कितना है 3 है। तो एक सेकंड कुछ गड़बड़ कर दिया बेटा, हाँ c हमारा 3p है, सॉरी, है ना, c जो है लास्ट वाला ना पूरा 3p, तो माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 3p, अब 3 इधर ले आओ, 2/3 इज इक्वल टू p आ गया, ठीक है। और हमें p की वैल्यू निकालना था और p हमारे पास कितना आ चुका बेटा 2/3, विच इज व्हाट ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। होप क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ना चाहेंगे बेटा हम लोग। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल दिस, देन a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब स्क्वायर वाले क्वेश्चन भी, है ना, अभी थोड़ा लेवल बढ़ा रहे हैं हम लोग, है ना, सेट उसी हिसाब से कर रखा है क्वेश्चनों को कि थोड़ा लेवल बढ़ता जाए।
अब आपको ये पता है कि बेटा इसका अल्फा प्लस बीटा कितना है, सबसे पहले तो ये लिख लिया करो। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी, बी क्या है, एक्स के साथ जो नंबर होता है, यहाँ एक्स साथ माइनस है तो माइनस है, अपॉन बी बाई ए होता है एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है बेटा वहां पे 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया ए। अल्फा इंटू बीटा कितना होगा बेटा, सी बाई ए, सी कितना है बेटा हमारे पास, सी हमारे पास है माइनस बी, और ए कितना बेटा यहाँ पे 1 है, तो माइनस बी। क्लियर है। अब आपको निकालना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये बताओ अल्फा प्लस बीटा जो है, अल्फा प्लस बीटा जो है वो किसके बराबर है, ए के बराबर है, और आपको चाहिए स्क्वायर, तो स्क्वायर के लिए कर दो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, है ना बेटा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब देखो जरा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, देखो जरा हमने क्या निकाला है, अल्फा इंटू बीटा क्या है बेटा, माइनस बी, तो माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये देखो 2 इंटू बी है ना, 2b हो जाएगा माइनस का, अब ये माइनस का 2b है, उधर गया तो प्लस का 2b हो जाएगा, तो यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आएगा बेटा हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस 2b। अब ऑप्शन मैच कर लो, ए स्क्वायर प्लस 2b क्या है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे बेटा, होप क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल दिस, देन वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये सेम क्वेश्चन आई थिंक 2 बार आ गया है, तो इसको आप लोग ठीक है स्किप कर दो। नेक्स्ट हमारा है इफ x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस एंड a प्लस बी इज इक्वल टू 4 देन द वैल्यू ऑफ a एंड b। एक ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये सेक्शन बी 2 नंबर में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, है ना, ऑल्दो मैंने एमसीक्यू में डाल रखा है इसको। देखो कैसे करेंगे बेटा, अब x प्लस 2 इसका फैक्टर है, x प्लस 2 इसका फैक्टर है और a प्लस बी 4 के बराबर है, हमें a और b निकालना है, तो मैं यहाँ साइड में लिखता हूँ a प्लस बी इज इक्वल टू कितना बेटा 4 है ना, इसको मैं साइड में लिख रहा हूँ, अब समझो कैसे करना है। तो बेटा आप ये बताओ कि यहाँ पे हमें गिवन है कि x प्लस 2 इसका फैक्टर है, तो फैक्टर थ्योरम क्लास 9th में पढ़ा है आपने, तो अगर x प्लस 2 इसका फैक्टर है ना, मतलब ये px में यहाँ लिख रहा हूँ, px इज इक्वल टू कितना बेटा एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 2b है, तो x प्लस 2 अगर इसका फैक्टर है तो x प्लस 2 को 0 के बराबर रखो, x कितना आएगा यहाँ से बेटा, x आएगा -2। अगर x प्लस 2 इसका फैक्टर है तो x प्लस 2 को 0 के बराबर रखने पे x आ जाएगा -2। अब -2 इस पोलिनोमियल पे रखने पे ये आंसर 0 देगा, यही आपका फैक्टर थ्योरम है। अगर फैक्टर है तो x की वैल्यू को उठा के यहाँ पुट करो, उसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो मैं यही काम करूंगा, अब इस -2 को उठा के यहाँ पुट कर दूंगा बेटा, इसे पोलिनोमियल में पुट कर दूंगा, तो p -2 रखूंगा बेटा, कितना आएगा -2 का स्क्वायर प्लस a इंटू -2 प्लस 2b। अब -2 का स्क्वायर प्लस, अच्छा ये p2 तो 0 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 -2a प्लस 2b। अब अगर ये फैक्टर है तो -2 पुट करने पे ये पोलिनोमियल 0 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, माइनस प्लस माइनस 2 इंटू ए 2a प्लस 2b। अब ये प्लस, अब ये 2a को उधर लिया बेटा, 2a प्लस का हो जाएगा, 2b इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 4, 2 कॉमन निकाल लो बेटा, क्या बचेगा a माइनस बी इज इक्वल टू 4, 2 से गया 2 टाइम्स a माइनस बी कितना आ गया बेटा 2 आ गया, कोई डाउट तो नहीं है। अब मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, a माइनस बी कितना आ गया 2 आ गया, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने पे क्या होगा ध्यान देना, दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर रहा हूँ, ऐड करने में b से b कट गया, a प्लस ए 2a इज इक्वल टू 4 प्लस 2 6, कट के a कितना आ गया बेटा 3 आ गया, a 3 आ गया, a की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, 3 उधर गया तो माइनस, 4 में से 3 गया तो 1, b कितना आएगा 1 आएगा, a3b1 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है खत्म, होप क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे बेटा हम लोग, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल दिस देन वैल्यू ऑफ 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे आपके एग्जाम में, और ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। अब सुनो बेटा, हमें निकालना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, है ना, ये क्वेश्चन, इसकी वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अल्फा प्लस बीटा क्या होता है और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है। जब भी क्वेश्चन आए अल्फा बीटा का तो भाई स्टेप मार्किंग के भी नंबर होते हैं, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा निकालो, अल्फा इंटू बीटा निकालो। रद्दड़ से रद्दड़ बच्चा होगा जिसको सॉल्व भी करना नहीं आ रहा होगा तो भी इसको लिख देगा ना, तो भी कुछ नंबर मिल जाएगा, हाफ नंबर तो मान लो कि मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी, बी क्या है बेटा एक्स के साथ, एक्स के साथ कितना बेटा -3, माइनस बी बाई ए क्या है बेटा एक्स स्क्वायर के साथ कितना बेटा 4 है, कितना आएगा 3/4।
अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए बेटा। सी कितना है बेटा हमारे पास -7, ए कितना है बेटा हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ है 4, ठीक है, -7/4। अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा इंटू बीटा आ गया, बहुत बेहतरीन बेटा। आगे बढ़ना चाहेंगे अब, बढ़ो आगे। अब यहाँ पे लो एलसीएम, अल्फा बीटा का एलसीएम आएगा, अल्फा से अल्फा गया, बचा बीटा, बीटा इंटू 1 बीटा। जिनको एलसीएम नहीं आता इसको उधर भेज दो, इसको उधर भेज दो, ठीक है, खत्म का। अल्फा प्लस बीटा कितना है बेटा, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है 3/4, रख दिए, डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना बेटा -1/4। डिनोमिनेटर सेम है तो काट सकते हो बेटा आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत बेहतरीन। और 4 गया, क्या बचा बेटा -3/7, डी ऑप्शन, ठीक है, बहुत बेहतरीन। आगे बढ़ना चाहेंगे बेटा। नेक्स्ट, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 2 and -3 देन ए एंड बी, ठीक है। तो ये कुछ सिमिलर क्वेश्चन है ए और बी वाला जो हमने जस्ट इस क्वेश्चन से पहले किया था, है ना, लास्ट क्वेश्चन से पहले किया था जो। अब करना क्या है, सिंपल सी बात है, अब 2 भी 0 है और -3 भी 0 है, तो एक बार 2 कर दो, px कितना हमारे पास x² प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी। 2 अगर 0 है 2 पुट करो, 2 पुट करने पर 0 आ जाएगा, 2 पुट करो बेटा, 2 का स्क्वायर 4, 2 पुट करोगे तो 2 इंटू ए 2a प्लस 2 1 जार 2 प्लस b, इसको 0 के बराबर पुट कर दो, है ना भाई, x के बराबर 2 पुट कर दिया तो ये 0 हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 2a प्लस b हो गया, और 4 प्लस 2 कितना होगा बेटा +6, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा 2a प्लस b, 6 को इधर ले आओ, -6 हो गया। इक्वेशन नंबर क्या बन गया, फर्स्ट। सिमिलरली -3 पुट करोगे यहाँ पे, -3 पुट करने का क्या होगा, 0 के बराबर रख दोगे, दूसरा इक्वेशन आ जाएगा ए और बी के फॉर्म में, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, ए और बी आ जाएगा, खत्म काम, आपके हवाले भैया क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग। अब व्हाट शुड बी द सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पोलिनोमियल दिस सो दैट 15 इज 0 ऑफ द पोलिनोमियल। अब मतलब क्वेश्चन मतलब समझो कि आपके पास अब पोलिनोमियल गिवन है, अभी कह रहा है कि इस पोलिनोमियल से क्या घटाऊं, सब्ट्रैक्ट क्या करूं कि 15 इसका 0 बन जाए, मतलब इस पोलिनोमियल से मैं ऐसा क्या घटा दूं जिससे 15 रखने पे आंसर कितना आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है भाई, आंसर 0 आएगा तभी ना 15 इसका 0 होगा, तो क्या घटाना चाहिए कि 15 इसका 0 बन जाए। तो करने के लिए हम मान लेते हैं इसमें से k घटा देंगे, मान लेते हैं हमने k सब्ट्रैक्ट कर दिया, जिससे क्या हो गया, जिससे 15 इसका 0 हो गया, और हमें इसी k की वैल्यू निकालना है। तो अगर k माइनस करने में 0 हो जाएगा तो बस रख दो बेटा वैल्यू कितना 15, 15 रखने पर आंसर 0 आएगा ना, 15 का स्क्वायर 225 -16 इंटू 15 प्लस 30 माइनस k, 15 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 225 माइनस कितना आएगा 240 प्लस 30 माइनस k को उधर लिया बेटा, प्लस का हो जाएगा 225 में से 240 गया तो कितना बचेगा बेटा माइनस का 15 प्लस 30 कितना आएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 15, क्या आ गया बेटा प्लस का 15, दिस इज व्हाट। अब दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे एक -15 होना चाहिए था, है ना, मैं लिख देता हूँ ये -15, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है, प्लस का 15। होप क्लियर होगा, आगे बढ़ेंगे बेटा। नेक्स्ट बात करेंगे एमसीक्यू, हमने इतना करा, अब मैं कुछ एमसीक्यू तुम लोगों को होमवर्क में देने वाला हूँ, रुक जाओ। स्टेटमेंट 1, assertion a quadratic polynomial है 1/2 1/3 as its zeros is this। सेम आपको चेक करना है 1/2 1/3 क्या इस अगर 1/2 1/3 क्या इस पोलिनोमियल के जीरोस हैं, ठीक है, तो जीरोस हैं तो पोलिनोमियल आना चाहिए। तो मैंने आपको लिखवाया था पोलिनोमियल का फॉर्मूला k टाइम्स ऑफ x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो बस करना क्या बेटा, वैल्यूज पुट करो, x की जगह पर अल्फा की जगह पर 1/2 पुट करना, 1/3 पुट करना, तो 1/2 प्लस 1/3 तो 5 हो जाएगा, ठीक है, और 1/5 5x², 6, ठीक है, यही आएगा, ठीक है, सेल्फ कर लेना आप लोग। तो असर्शन ट्रू हो गया, रीजन सेम फॉर्मूला दे रखा है, असर्शन ट्रू, रीजन ट्रू, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो भी होगा आपका, है ना, वही तो होता है, बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है बेटा। आगे बढ़ेंगे। स्टेटमेंट 1, अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस देन 12 अल्फा देन दिस इज इक्वल टू 395। अब ये चेक करना हमको असर्शन ट्रू है या नहीं है। तो इसमें बोल रखा है अल्फा बीटा जीरोस हैं इसके, तो अल्फा बीटा अगर जीरोस हैं तो सबसे पहले तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा बेटा, साइड में निकल लेते हैं पहले, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, सबसे पहले मैंने ये काम बताया था आपको,
सबसे पहले अल्फा बीटा आपसे पूछा जाए, है ना, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकालो। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी, बी कितना बेटा 7, ए कितना बेटा एक्स स्क्वायर 1 है। आ गया अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, अल्फा इंटू बीटा सी, सी कितना बेटा, सी हमारे पास 12 और ए कितना है 1 है, नीचे 1 लिखेंगे नहीं, छोड़ो। आ गया। अब इसकी वैल्यू उसको सॉल्व करके बताना है, 395 आ रहा है नहीं आ रहा, मतलब 12 बाई अल्फा प्लस 12 बाई बीटा माइनस 12 अल्फा बीटा। चेक करो इसका आंसर 395 भेजा नहीं है, तो एक काम करो 12 तो समय कॉमन आ रहा है ऊपर, निकालो 12 कॉमन, बहुत बढ़िया। क्या बचेगा 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा माइनस अल्फा बीटा। अब ये बताओ, यहाँ तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 12 आप रख सकते हो डायरेक्टली, और रख देंगे। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दो, है ना बेटा, किसको, इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो 12 ब्रैकेट यहाँ अल्फा बीटा एलसीएम ले लो, तो बीटा प्लस अल्फा आ जाएगा माइनस अल्फा बीटा। अब देखो 12 ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा कितना है बेटा, अल्फा प्लस बीटा है -7, रख दो -7 अपॉन अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है बेटा 12 माइनस अल्फा इंटू बीटा कितना है बेटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है 12। आप इसे सॉल्व भी करोगे ना, आपको दिख रहा है आंसर माइनस में ही आएगा, चेक कर लो करके, आंसर नेगेटिव में आएगा और यहाँ पॉजिटिव दे रखा है, ठीक है। तो मुझे मतलब ही नहीं भाई मैं आगे सॉल्व क्यों करूँ, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना अपना, तो ये आंसर नेगेटिव में ही आएगा, बस चेक करो अससन क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। रीजन अब यहाँ पे दे रखा अल्फा प्लस बीटा ये होता है, अल्फा इंटू बीटा ये होता है, ये सही है, तो अससन फॉल्स, रीजन ट्रू, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ये कुछ अससन रीजन क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए बेटा, है ना। अब देखो जितना हमने पढ़ाना अभी एमसीक्यूज वगैरह, तो सेम क्वेश्चन है, इसको बस आपको सॉल्व करना है ना। मुझे लगता है कि कोई 99% बच्चे जो है सेल्फ कर लोगे, थोड़ा एक आध अगर ना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है, ऑल्दो जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट भाई ये सारे है ना 10 अससन रीजन बच्चे डिमांड करते हैं, सर क्वेश्चन दे दो बहुत सारे, है ना, क्वेश्चन हम खुद भी कर सकते हैं, तो क्वेश्चन दे रखा आपको भी प्रैक्टिस करने के लिए, करो, ठीक है। अब ये नहीं होना चाहिए कि भाई सर आपने तो वीडियो में सब कुछ लिखा है और आपने 2 क्वेश्चन करवाया और आपने दे दिया 10 क्वेश्चन होमवर्क, भाई प्रैक्टिस करने दे रखा है मैंने, वरना मैं 2 क्वेश्चन करवाता आगे बढ़ जाता, तो कुछ क्वेश्चन से आपको जो करना चाहिए, है ना, तो जरूर कर लेना। आगे बढ़ना चाहेंगे बेटा, अब थोड़ा सा एमसीक्यू से बाहर निकलेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन पे आएंगे, ऑल्दो 2 नंबर के क्वेश्चन उससे ऊपर आएगा भी नहीं। सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1k की वैल्यू निकालना है, सेम एमसीक्यू में जो क्वेश्चन कर रखा है वही क्वेश्चन वापस डाल रखा है बेटा, है ना, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो सम ऑफ जीरोस 1 है, k की वैल्यू कितनी होगी, सम ऑफ जीरो क्या होगा बेटा, सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा, कितना गिवन है आपको 1, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा होता है -b बाई a, तो -b, b कितना बेटा x के साथ -2, a कितना बेटा x स्क्वायर के साथ जो है क्या है बेटा k स्क्वायर माइनस 14 इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 14, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 16 इज इक्वल टू, भाई उधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में होगा, 14 प्लस 2 16, थोड़ा सा पेस कम करते हैं ना, मुझे लग रहा है जल्दी हो रहा है, स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस में रूट चढ़ जाएगा बेटा, 16 का जो स्क्वायर रूट है 4 होता है, k कितना आएगा बेटा प्लस माइनस 4 आएगा, ठीक है। आगे बढ़ना चाहेंगे अब, नेक्स्ट एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें निकालना है जिसके जीरोस ये हैं, ठीक है, सेम जीरोस गिवन है, मतलब अल्फा गिवन है आपको कितना 3 प्लस रूट 2 और बीटा गिवन है 3 माइनस रूट 2। तो जिनका कैलकुलेशन आसान है बता रखा है मैंने, आप फॉर्मूले में पुट कर दो, जिनको थोड़ा सा दिक्कत हो तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, पहले वो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, अल्फा हमारे पास 3 प्लस रूट 2 है और बीटा हमारे पास 3 माइनस रूट 2 है बेटा, रूट 2 से रूट 2 गया, 3 प्लस 3 कितना आ गया 6 आ गया, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है बेटा c बाय सॉरी मल्टीप्लाई करना भी, दो अल्फा हमारा 3 प्लस रूट 2 है और बीटा हमारा बेटा 3 माइनस रूट 2 है। अब चेक करो जरा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बहुत बेहतरीन आ रहा है समझ, 3 का स्क्वायर 9, रूट 2 का स्क्वायर 2, स्क्वायर से रूट कट जाएगा ना, 9 में 2 गया तो बेटा 7, क्लियर है, बहुत बेहतरीन। अब आगे बढ़ना चाहेंगे बेटा हम लोग, अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा इंटू बीटा आ गया, पोलिनोमियल क्या था हमारे पास बेटा k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है बेटा 6 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया बेटा 7, so the required polynomial is what x square minus 6x plus 7, that's your answer, ठीक है। अब आगे बढ़ना चाहेंगे हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं आगे,
इफ दिस मतलब px इज इक्वल टू दिस वेयर a इज नॉन जीरो रियल नंबर, 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल इज 3 टाइम्स द अदर। अब देखो एक क्वेश्चन याद रखेंगे कि एक जीरो दूसरे के रेसिप्रोकल था, भी करवाया था एमसीक्यू में, ठीक है, पीछे जाके देखेंगे। अल्फा था तो एक दूसरा जीरो 1 अपॉन अल्फा आया था। एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि 3 टाइम्स 4 टाइम्स एक जीरो दूसरे का होगा, और एक क्वेश्चन ऐसा भी है जिसमें एक जीरो दूसरे के निगेटिव हो जाएगा, है ना, एक जीरो दूसरे के निगेटिव हो जाएगा। अगर पहला जीरो अल्फा है तो दूसरा जीरो माइनस अल्फा हो जाएगा। तो एक ऐसा क्वेश्चन, इन तीनों में से चांसेस ज्यादा है कि एक आध क्वेश्चन आपसे इस साल पूछ लिया जाए, तो इन तीनों क्वेश्चन पे ध्यान देना थोड़ा सा। आगे देखेंगे। अब इसमें बोला है 1 0 इज 3 टाइम्स द अदर जीरो, देन वैल्यू ऑफ ए इज व्हाट। तो एक काम करेंगे, पहला जीरो हम अल्फा मान लेते हैं, तो जीरोस क्या होगा ध्यान देना, ऐसे कर देते हैं, जीरोस आर, है ना, जीरोस क्या होना चाहिए, एक जीरो अगर अल्फा मानता हूं तो दूसरा जीरो कितना होना चाहिए, दूसरा जीरो उसके 3 टाइम्स, 3 गुना, 3 गुना मतलब 3 अल्फा बेटा, है ना। तो एक वैल्यू फाइंड करना है, तो फटाफट हम देखेंगे। तो एक कैसे निकलेगा, तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा, एक अल्फा है दूसरा बीटा हो जाएगा, माइनस बी बाई है, तो माइनस बी, बी कितना बेटा -8, ए कितना बेटा ए, एक्स स्क्वायर साथ तो ए है ना बेटा, यहाँ देखो, तो बस 4 अल्फा, ओहो सॉरी, अभी थोड़ा सा और पापड़ बेलना पड़ेगा। अभी देखो ये आ गया, अभी भी आपको ए निकालना है ना, तो आपको अल्फा तो पता है नहीं, तो एक काम करो, इससे पहले आपको ना एक और काम करना पड़ेगा। मैं यहाँ से ए को इधर ले लेता हूँ बेटा, ए कितना आ जाएगा 8/4 अल्फा, 4 से 2 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ, 2 अल्फा। अब मुझे भी अल्फा अननोन है, जब अल्फा अननोन है तो ए आएगा नहीं, तो मैं एक काम करूंगा, अल्फा इंटू बीटा कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा के साथ 3 अल्फा हो जाएगा बेटा, सी बाई है, सी कितना बेटा, सी क्या है 3, ए कितना है, ए तो ए है ना, तो ऐसे ए को इधर भेज दो, ए कितना आएगा 3/3 अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर बेटा, ये पूरा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इस अल्फा को उधर भेज दिया, ए को इधर भेज दिया हमने, ए कितना आ गया 3/3 अल्फा स्क्वायर, 3 से 3 कट गया, क्या आया 1/, अल्फा स्क्वायर। तो एक काम करेंगे, तो एक जगह पर, अब एक जगह लिखता हूं बेटा 2 अपॉन अल्फा लिख सकता हूं, पुट कर दो, एक जगह पर 2/अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर, ध्यान देना आराम से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहले ए की वैल्यू निकालता 2/अल्फा, फिर अल्फा इंटू बीटा लगाया, फिर जहां ए है वहां पे क्या रख दिया 2/अल्फा रख दिया, उठा के रख दिया। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, अल्फा से स्क्वायर कट गया, तो यहाँ से क्या करो, अल्फा इधर भेज दो, 2 इधर भेज दो, अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अल्फा बच गया ना, अल्फा इधर 2 इधर भेज दो, अल्फा 1/2 आ गया, तो बस यहाँ रख दो, ए कितना आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 2/अल्फा, अल्फा का जगह कितना बेटा 1/2, 2 रेसिप्रोकल ऊपर जाएगा, 2 2 जार 4 हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ से ए कितना आ गया 4 हो गया, ठीक, होप क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़ना चाहेंगे हम लोग नेक्स्ट, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इज दिस, ठीक, सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज करके आपसे पूछा गया, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरोस, ठीक है, तो जीरोस का स्क्वायर का सम, तो एक जीरो अगर अल्फा, दूसरा जीरो अगर बीटा है, तो उसने बोला है पहले स्क्वायर करो जीरोस का, फिर उनको सम कर दो, ऐड कर दो, ठीक है, यही कह रहा हूं। तो स्क्वायर्स का सम जो है, ठीक है, वो 135 के इक्वल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है। अभी बताओ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दे रखा 135, और आपको ये पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a होता है बेटा, तो -b क्या है बेटा, b हमारे पास है t, a क्या है बेटा 1 है कि नहीं। अब मुझे स्क्वायर दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जब भी स्क्वायर दिखे तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वाला कॉन्सेप्ट आप यूज करोगे हमेशा, कर दिया स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, a प्लस b का होल स्क्वायर दिख रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, p का स्क्वायर p स्क्वायर, ठीक है बेटा। अभी बताओ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना गिवन है 135, प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, c कितना बेटा 45/a, a कितना बेटा 1 इज इक्वल टू p स्क्वायर, तो 135 प्लस 45 2 कितना हो जाएगा बेटा 90 इज इक्वल टू p स्क्वायर, दोनों को जोड़ देना, स्क्वायर हटा के रूट चढ़ा देना, p आ जाएगा आपके पास, गेटिंग माय पॉइंट्स बेटा। तो इस तरह से p आ गया, आगे बढ़ना चाहेंगे, सो आगे बढ़ेंगे बेटा हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल दिस आर दिस एंड दिस, है ना, सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k।
अब ये कह रहा है बेटा आपसे कि दो जीरोस हैं इसके, कौन कौन से, देखो अल्फा मान लेते हैं 3 प्लस रूट के बाई 2 है बेटा, और बीटा हमारे पास कितना बेटा 3 माइनस रूट के बाई 2। ध्यान दो जरा, यहाँ पे बीच में प्लस माइनस है, तो एक बार प्लस लेंगे तो अल्फा हो जाएगा और माइनस लेंगे तो बीटा हो जाएगा। हमें के की वैल्यू निकालना है, तो थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करो, दोनों नंबर सेम ही दिख रहे हैं, बस बीच में प्लस माइनस का अंतर दिख रहा है। तो एक काम करो, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए होता है। तो जरा मल्टीप्लाई करके देखो जरा, अल्फा कितना है 3 प्लस रूट के बाई 2 इंटू बीटा की जगह लिखेंगे बेटा 3 माइनस रूट के बाई 2 इज इक्वल टू सी क्या है बेटा, सी हमारे पास है -3, ए क्या है बेटा एक्स स्क्वायर के साथ 2 है। अब मल्टीप्लाई करने पे देख रहे हो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ऊपर दिख रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे 2 2 जार 4 इज इक्वल टू -3/2। अब 4 को तो भेज दूं, -3 का स्क्वायर 9 हो गया बेटा, माइनस रूट के का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया बच्चा, प्लस करके 4 हो जाएगा बेटा। अब देखो 4 हो जाएगा तो -4 3 कितना हो जाएगा 12/2, 2 से गया 6 बार। अब के को उधर भेज दो और ये -6 को इधर ले आओ, कितना आएगा बेटा 9, उधर -6 इधर आएगा तो प्लस का 6 इज इक्वल टू के माइनस में बेटा इधर गया प्लस में 9 + 6 कितना हो जाएगा बेटा 15 इज इक्वल टू के। दिस इज योर आंसर, दैट इज व्हाट, अच्छा ऑप्शन नहीं है, माफ करें, आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप ही लोगों के लिए, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों के लिए वर्कशीट है बेटा, है ना। तो एग्जाम टाइम पे आप और क्या चाहते हो कि भाई क्वेश्चन से तो चाहिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए, जितना अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मिल जाए तो वही आपके लिए लेके आए हम लोग। अब आगे बढ़ना चाहेंगे, इसको आप सेल्फ कर लेना। केस स्टडी पे आ जाएंगे बेटा, लास्ट हमारा केस स्टडी, इसके बाद आपका चैप्टर लमसम वाइंड अप ही हो जाएगा, है ना। केस स्टडी में सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा, फटाफट, थोड़ा सा जगह कम है और थोड़ा सा हमको पेजेस ऐड करने पड़ेंगे। तो केस स्टडी है, पढ़ो जरा, ठीक है, पढ़ लेना आप लोग अपना, उसमें कुछ खास होता नहीं है। अब देखो मुझे पढ़ना पड़ेगा ना पहले, सॉरी भाई, पढ़ना बहुत जरूरी है यार, ठीक है। अब बास्केटबॉल है, सॉकर बॉल है, ठीक है, साथ में पढ़ रहे, अकेला थोड़ी पढ़ूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको फुटबॉल वगैरह दिख भी रहा है, ठीक है, बास्केटबॉल है, तो इसको जब हम थ्रो करते हैं ना, तो वो कुछ एक पाथ फॉलो करता है, उस पाथ को हम बोलते हैं पैराबोलिक पाथ, है ना। आपके एनसीईआरटी में पैराबोला का अच्छा कॉन्सेप्ट है स्टार्टिंग में, ऑल्दो मैं भी थोड़ा लास्ट में आपको थोड़ा एक ग्लेंस में आइडिया बता दूंगा। तो ये पैराबोलिक पाथ कुछ ऐसा है ना, ऐसा पाथ को हम पैराबोलिक पाथ बोलते हैं ना, ऐसे कर्व जो होते हैं पैराबोलिक कर्व कहलाते हैं। तो पैराबोलिक पाथ पे जा रहा है, तो इसका ट्रेजेक्टरी का जो इक्वेशन है, ट्रेजेक्टरी मतलब जो पाथ वो फॉलो कर रहा है, ये कर्व है, मैथमेटिक्स में इसका एक इक्वेशन आएगा पोलिनोमियल में, तो वो है y = -x² + 4x, है ना, और ये गिवन है आपको, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है y = -4x, ये थोड़ा सा ढक रहा है इसको, चलो कोई नहीं, ठीक है। अब यहाँ लिखी रखा है इक्वेशन आपको, y = -x² + 4x, इस कर्व का इक्वेशन है। और आपको क्या करना है बेटा, अब आपको करना क्या है, where y-axis represent the height of the ball, x-axis represent the time in minutes। ये बेटा मिनट्स में आएगा, सेकंड में रख दो, क्योंकि सेकंड से पूछा गया आपको, यहाँ पे मिनट्स हटा के क्या लिख देना बेटा, ये मिनट्स हटा के लिख देना सेकंड्स, ठीक है। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, अब आंसर बताना बेटा, फटाफट बताएंगे, ठीक है। राइट द जीरो ऑफ द गिवन ग्राफ, ग्राफ के जीरोस निकालने, कहाँ जीरो होगा, जहां पे कट करेगा, कहाँ कट कर रहा है देखो जरा, एक तो जीरो पे कट कर रहा है, देखो थोड़ा सा कलर दूसरा लेते हैं, ये देखो जीरो पे आ रहा है, और आप चाहो तो वैल्यू पुट करके भी देख सकते हो, जीरो रखो। हमारे पास इक्वेशन क्या है, y = -x² + 4x। अब जीरो पुट करो, x 0, ये भी 0 0 आ जाएगा जीरो पे, और देखो 4 पे दिख रहा है 3 4 5, 4 पे भी जगह, 4 पे भी 0 आएगा, चेक कर लो 4 रख के भी, -4 का स्क्वायर 16 हो गया, प्लस 4 4 जा 16, क्या आ गया आंसर 0। तो 0 और 4 दो जीरोस होंगे इसके, ना बेटा। तो अब क्या लिखना है बेटा, जीरोस क्या होगा 0 एंड 4, एक अल्फा और एक बीटा हो गया, क्लियर, बहुत बेहतरीन, होप समझ में आ रहा होगा, आगे बढ़ेंगे। एट व्हाट टाइम द बॉल एट द हाईएस्ट पोजीशन, हाईएस्ट पोजीशन ये वाला है, सबसे टॉप पे, ठीक है, सबसे टॉप पे हाईएस्ट पोजीशन ये है ना, ये वाला पॉइंट है ना। और ये हाईएस्ट पोजीशन कितना टाइम पे बेटा, दूसरे सेकंड में बॉल हाईएस्ट पोजीशन पे होगा, है ना। तो ये जाएगा एट t = 2 सेकेंड, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा इसके बाद व्हाट विल बी द हाइट, देखो ये कितने नंबर के हैं और ये अकेले 2 नंबर का होगा, नीचे वाला जो क्वेश्चन होगा, है ना, ध्यान रखना।
व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द बॉल व्हेन x इज इक्वल टू 1/2 सेकंड्स। ये आपको दिख ही रहा है कि y जो है हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, y इज इक्वल टू क्या है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x है। अब उसने बोला है हाइट मतलब y क्या होना चाहिए जब टाइम x है ना 1/2, x 1/2 रख दो y आ जाएगा, तो y कितना आ जाएगा माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1/2, 2 से 2 टाइम्स क्या बेटा जाएगा माइनस 1/4 प्लस 2। क्लियर? 4 2 जार 8, ये हो जाएगा बेटा कितना माइनस 7/4, 7/4 मीटर वगैरह में दे रखा है शायद से, देख लेना जिसमें भी हो। ठीक है बेटा, तो ये 7/4 मीटर हो जाएगा। क्लियर? तो ये था आपका। अब अगला इसका और वाला पार्ट दे रखा आपको, एट व्हाट टाइम द हाइट ऑफ द बॉल वाज 4 मीटर। अब या तो ये वाला करोगे तो ये तो वाला आसान है, ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा इसके रिस्पेक्ट में, है ना। अब देखो इसने क्या कहा कि किस टाइम पे हाइट 4 मीटर होना चाहिए। अब मतलब इसमें गिवन है y गिवन है 4, y कितना गिवन है 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x। आपको x निकालना है, सबको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहां से हमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से x निकाल लोगे, x क्या है आपका, x ही तो आपका टाइम है, टाइम मिल जाएगा आप। ठीक है, तो ये वाला ज्यादा बेटर था वैसे, अब आपकी मर्जी, कोई सा भी कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सेम उसी टाइप का एक और क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन क्या है कि a ball is thrown in the air so that t seconds after, है ना, t सेकंड बाद it after it's thrown its height h meters above its starting point, तो कुछ टाइम बाद h मीटर हाइट पे चला गया हो, गिवन बाय द पोलिनोमियल। और हाइट का टाइम से हमें रिलेशन गिवन है, तो मैं यहाँ पहले सबसे पहले लिखूंगा हाइट और टाइम का रिलेशन क्या है, h इज इक्वल टू 25t माइनस 5t स्क्वायर। ठीक है, हाइट और टाइम का रिलेशन ही गिवन है आपको। ऑब्जर्व द ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब इस ग्राफ को ऑब्जर्व करके हमें कुछ आंसर्स देने हैं। राइट द जीरोस ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। जीरोस कहाँ कहाँ है, सिंपल सी बात, कहाँ जीरो दिख रहा है, क्या दिख रहा है, और इस लाइन देखो ना, एक ये वाला पॉइंट 0 पे और 5 पे, देखो x5 है ना यहाँ पे, तो t5 पे h0 है ना, x एक्सिस पे y0, तो यहाँ पे x एक्सिस को t रिप्रेजेंट कर रहा है, तो t वाले एक्सिस पे h0 होगा, तो 0,5। अब चाहो आप वेरीफाई कर सकते हो, क्रॉस चेक करना हो तो 0 पुट कर दो, 0 0 पुट करो 0 आ जाएगा, 5 पुट कर लेना 0 ही आएगा, करके देख लेना। आगे मैक्सिमम हाइट ऑफ अचीव्ड बाय द बॉल, हाइट मैक्सिमम कितना कहाँ अचीव कर रहा है बेटा, तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, ध्यान देना। ये वाला पॉइंट देखो, गला गड़बड़ हो गया, 5/2 पॉइंट देखो, ये मैक्सिमम हाइट कहाँ दिख रहा है आपको, इस टाइम पे दिख रहा है 5/2 सेकेंड पे दिख रहा है, तो मैक्सिमम हाइट कितना होगा h मैक्स के लिए, मैक्सिमम हाइट कहाँ पे मिल रहा है बेटा, जब टाइम 5/2 सेकेंड हो, तो जहाँ टाइम आ गया रख दो 5/2 रख दो, तो 25 इंटू 5/2 माइनस 5 इंटू 5/2 का स्क्वायर। सॉल्व करना था, बहुत बढ़िया, बेहतरीन हो जाएगा आप लोगों से। आगे बढ़ो, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से h मिल जाएगा आपको मैक्स, दूसरा पॉइंट क्लियर। तीसरा, आफ्टर थ्रोइंग अप और हाउ मच टाइम डिड द बॉल टेक टू रीच द हाइट ऑफ 30 मीटर। ये सेकंड पार्ट था आपका, है ना, मैं यहाँ लिखता हूँ, ये आपका बी पार्ट था, ए पार्ट तो मैंने यहाँ पे लिखी दी आपका। अब सी पार्ट ध्यान देना, ये कह रहा है कि क्या, आफ्टर थ्रोइंग अपवर्ड हाउ मच टाइम डिड द बॉल टेक टू रीच द हाइट ऑफ 30 मीटर। ऊपर फेंकने पे जब हाइट 30 मीटर हो तो टाइम कितना हो गया वो कॉरस्पॉन्डिंग में, तो सिंपल सी बात h3 h क्या रख दो बेटा 30, तो जब हाइट कितना हो, क्या गया, हाइट 30 मीटर हो तो कॉरस्पॉन्डिंग आपसे क्या पूछा गया बेटा, टाइम पूछा गया, तो 30 इज इक्वल टू कितना रख दो 25t माइनस 5t स्क्वायर, सबको इधर ले आओ, 5t स्क्वायर माइनस 25t प्लस 30 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया बेटा, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से t निकाल लेना, t आ जाएगा, बता देना इतने टाइम पे हाइट 30 मीटर का होगा। क्लियर है, बड़ा आसान था। आगे देखो, अब यहाँ पे सेम हो, दोनों सेम ही चीज है, यहाँ पे भी बोल रहा है टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ हाइट, जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो, मतलब हाइट कितना हो 20 मीटर, सेम हाइट 20 मीटर और टाइम निकालना है, और टाइम 2 बोला गया है, देखो जरा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, दिख भी रहा है, क्वाड्रेटिक बनेगा तो 2 टाइम आएगा ही आएगा, ऑब्वियस है ना, तो क्लियर है। अब इसके बाद ये क्वेश्चन सेम हाइट वाला है जो कि आप ही लोगों के लिए है, और कुछ और केस बेस्ड स्टडी है, बच्चे डिमांड करते हैं सर की
थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस के लिए दे दिया करो, है ना। तो क्वेश्चंस बेसिकली कुछ मिलते नहीं है बच्चों को ज्यादा, तो मैं कुछ केस बेस्ड स्टडी और अपने पीडीएफ वगैरह में जो भी मैं आपको शेयर करूंगा ग्रुप में, है ना, टेलीग्राम वाले ग्रुप में। तो आज आई थिंक आपका, कल आपका हिंदी का पेपर है, आज 27 है, 28 को आपका हिंदी का पेपर है, तो 28 की इवनिंग से वीडियो सब अपलोड हो जाएंगे जो मैं बनाना शुरू कर रहा हूँ अभी, ठीक है। कंटिन्यूअसली आप बस बने रहे एंड तक, फाइनल मतलब 5 तारीख तक 6 तारीख तक आप वीडियो सब देख लेना, ठीक है। गारंटीड अच्छे नंबर स्कोर करोगे, और मैं सारे पीडीएफ वगैरह जो है शेयर कर दूंगा। चैप्टर 1 का भी मैंने बेटा वीडियो बना रखा है और मैंने वो भी ग्रुप में अभी डाल ही दिया लमसम, है ना। तो बाकी जो वर्कशीट वगैरह है वो भी मैं डाल दूंगा, पीडीएफ भी शेयर ही कर रहा हूँ, ये पीडीएफ भी मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में। तो बाकी मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, बाकी तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, है ना।